है इस मित्रता की खुशी में आपको अपने बगीचे में चलो राजन। मिलता है सच्चा भगवान आपके चरणों में। क्या बात है? तुम तो इस मुखरा तो घूमने के लिए आए थे, यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? कि जब से तब से उदास हम पाते हैं, चिंता में डूबा चिंतित हम भी हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? पहले मुझे बताओ कि छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण? हम तो साथी दुख सुख के हैं, कहिए तुम्हारा क्या प्रण है? दुख सुख के
इतना चिंतित हो गए हो? आप हमारी दुख की कहानी नहीं जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या करूं सुग्रीव, हमारी तुम्हारी मित्रता हो चुकी है और मित्रता में हम जो गवाह हुए हैं वो मित्र पाटकी कहा जाता है कि जे न मित्र दुख होय दुखारी, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि वियोग तापत भारी। कहा जाता है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है। तुम तो हमारे परम मित्र हो, अपनी दुख भरी कहानी मित्र से नहीं बताओगे तो तुम किससे बताओगे? यदि आप हमारी दुख की कहानी जानना ही चाहते हैं तो सुनो भगवान। हाँ सुनाओ। कि पाले आया हम है जो पाले आया और हम दो भाई हैं। बाल हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पप्पापुर में प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। एक दिन अचानक महावी नाम का दैत्य हमारे भैया बाल को युद्ध करने के ललकारा। युद्ध करने के लिए ललकारा? हाँ भगवान, हमारा भाई बाल बलशाली है, वरदानी है। उसने ऐसे ऐसे वरदान का रखा है जो भी सर्वलोक युद्ध करने के लिए जाएगा उसका आधा बल खींचकर हमारे भैया बाली में चला जाएगा। तुम्हारे भाई बाली में ऐसा वरदान पा रखा है जो कि सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बल खींच करके तुम्हारे भाई बाल में चला जाता है। भगवान, हमारा भाई बाल को उस मायावी दैत्य की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। हाँ भगवान, युद्ध होते 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 एक गुफा के समीप जा पहुँचे। वो दैत्य गुफा के अंदर चला गया। हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे क्या कहने लगा? क्या कहा? एक पाका तुम्हारा बात कहने लगा, सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस न आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया और पंपा को लौट जाना। इतना कह करके हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। 1 महीने तक इंतजार करना भगवान। उसके बाद में दरवाजे से एक खून की धारा निकली। खून की धारा निकली? हाँ भगवान। तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया क्योंकि हमारे भैया बाल का सफेद खून है और सफेद ही खून की धारा निकली थी। तो मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया कि खून हमारे भैया बाल का है। और ये भी सोचा हमारे भैया बाल बलशाली है, वरदानी, उस दैत्य ने मार दिया। ऐसा ना वो बाहर निकल कर वो दैत्य मुझे भी मार दे। ये सोच करके मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ठक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके। मैं पप्पापुर चला गया। पप्पापुर में हमें राजा बना दिया गया। उसके बाद में उस गुफा में भगवान हमारे भाई बाल ने उस दैत्य को मार दिया था। जो खून की धारा थी दैत्य की थी, दैत्य की थी। सफेद खून दैत्य का भी था, ये मुझे मालूम नहीं था। हमारा भैया बाल गुफा पे ढके हुए पहाड़ के टुकड़े को निकाल कर पप्पापुर आया। मुझे मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया। मेरी पत्नी भी जबरदस्ती छीन कर अपने घर पे रखता है। क्या कहते हो? बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर तुम्हारी स्त्री को छीन कर अपने घर में रखता है? अरे सुग्रीव कि पता ठीक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड खोलती है। मालूम हमें ये होता है उसके सिर में खोलती है। मालूम हमें ये होता है उसके सिर में खोलती है। अरे सुग्रीव, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट आ चुकी है। भगवान, मेरा भाई बाल बहुत
वाली है। तो इससे क्या हुआ कि बीच गए वो साथ भी अपना अब उसका रात पिलाएंगे, अब उसका रात पिलाएंगे, सब राजपाट सूती वो तुम्हें हम संगात दिलवाएंगे। सब राजपाट सूती वो तुम्हें हम संगात दिलवाएंगे। अरे सुनो, चिंता मत कीजिए कि तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। अरे भगवान, मेरा भैया बाली बहुत बलशाली है, बरदाने को कोई मार नहीं सकता। अरे सुग्रीव कि जो कचुका है वह साथी समझवाई, जो कचुका है वह साथी समझवाई, सदा बचन में खा नहीं। अरे सुग्रीव, जो वचन कहा है वो सत्य ही कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन लगाई। रघुवंशों की हमेशा रीत रही है कि भले प्राण चले जाए लेकिन वचन खाली नहीं जाता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। ये भगवान, मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा। ओहो, तो तुम्हें कब अब कैसे विश्वास होगा? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? इस बगीचे के कोने पर देखो, जो ये 7 तार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को देख करके मैं मूर्छावंत हुआ था। इस सातर के वृक्षों को देख करके क्यों मूर्छावंत हो गए? बाली की मृत्यु इन वृक्षों पर आधारित है। वृक्षों पर आधारित है? हाँ भगवान। कैसे वृक्षों पर आधारित है? ये 7 तार के वृक्षों को जो एक बार में तोड़ेगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पार कर पाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पार कर पाएगा। प्राणी ये 7 को वृक्षों को एक ही बार में तोड़ देगा, वही बालिक को मार सकता है। ऐसा तक्षक यानी सर्प ने वरदान दे रखा है। चिंता मत कीजिए, इस 7 तार के वृक्षों को हम एक बार से तोड़ देता हूँ। तो तोड़ दो। हमका देखो ऐसी ना ऐसी। अरे हमरे पहले वाह, अब मुझे विश्वास हो गया क्या बालिक को मार करके राजपाट को वापस करवा दे। विश्वास हो गया है तो जाओ, तुम अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ, अब तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। बाली से मैं युद्ध करने के जाऊँ और कौन जाएगा? प्रभु जाएंगे, प्रभु ने वृक्षों को गिराया तो प्रभु ही तो जाएंगे। अरे मुझे तो वो मार डालेगा। अरे मारेगा नहीं, तुम जाओ तो युद्ध करने के लिए जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरा भैया बाली काल के समान बना हुआ है, मैं गया तो उसी जगह मुझे काल के मुंह निकाल देगा। महाराज जाके देखो, हिम्मत काम दे, भगवान सब बेड़ा पार करिए। भगवान भगवानी तो सब करते हैं। अरे सुग्रीव, चिंता मत कीजिए, जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होंगे तब मौका पा करके बाल के बाल मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सुग्रीव? अरे तो मैं जा रहा हूँ, जा गधा। गधा नहीं, गधा कहते हैं। हाँ, भगवान ने प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम। सुग्रीव महाराज पहुंचते हैं पंपापुर को अपने भाई को ललकारने के लिए, और क्या होता है इस सीन के माध्यम से ध्यान दीजिए। तो कहना है क्या मास्टर, आई साची कहो मेरे
हिस्सा दे दे या मुझसे युद्ध कर। अरे कायर सुग्रीव, वो उस दिन कहा मर गया था जब मैं उस मायावी से युद्ध कर रहा था। आ तो पहाड़ का टुकड़ा लगा करके पंपा पर पता चला। बाली यदि हिस्सा मेरा किया नहीं तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। ये हिस्सा लेने से पहले यमपुर की हार दिला ये हिस्सा लेने से पहले यमपुर की यदि मेरा आज हिस्सा देने में आना काने की तो जो चैन की निंद्रा सो रहा है तो यमपुर की हवा खिला दूंगा। सुग्रीव, आज सुग्रीव कितना मतवान है। आज चिंता न तुझे मैं छोड़ूंगा। अब मैं इस बिगड़े गदा से ही अब तेरा भेजा छोड़ूंगा। अब मैं इस बिगड़े गदा से ही अब तेरा भेजा छोड़ूंगा। मेरा विशाल गदा, एक ही गदे में तेरा मस्तक आ जाएगा। काली यदि तीर बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, तो मैं हवा हो जाऊंगा। यदि लोग बनकर तू चला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यदि लोग बनकर तू चला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यदि तीर बन करके चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, यही तो रोग बन करके चला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। बहुत बड़ा बलवान बन रहा। बलवान बन रहे मैं हूँ। तो फिर तैयार हो जा। जा अभी पक्की लिखा पढ़ी करवा ले। ये क्या भैया, आपने तो सुग्रीव को युद्ध करने के लिए भेजा था, फिर सुग्रीव पे उसका भाई बाल वार कर रहा था, आपने बाल क्यों नहीं छोड़ा भैया? भैया यही तो एक विधि का विधान होता है। कैसा विधि का विधान भैया? जिस समय हमारी और सुग्रीव की मित्रता हुई और मित्रता में अंगदेव गवाह हुए, तुमने पहले कहा था यदि हम तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं उस समय तुम्हें दुहाई देना होगा। मैंने सुग्रीव को धोखा दिया है, अब ये सोचता हूँ कि हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ऐसा सोच करके मैंने धोखा दिया है। दूसरी बात एक और है, वो कौन भैया? कि धीरज धर्म में नारी, धीरज धर्म में नारी, आपस का फर्क ये खैर धर्म
चाहिए कि हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं। सुग्रीव तुम्हारा मित्र है, मैंने धोखा दिया है, अब ये सोचता हूँ कि हमारा साथ देगा या नहीं देगा। ऐसा सोच करके मैंने धोखा किया है। तुम धन्य हो भैया, इसलिए राम तुम सब जग जानी। इसलिए राम तुम सब जग जानी। भैया, जो मैंने आपसे प्रश्न किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो। राज, देखिए जब तक सुग्रीव वापस नहीं आते हैं तब मुझे बहुत ही चिंता होती है। आते ही होंगे। सुग्रीव महाराज अंग्रेजी 3 बने। दिन क्या हो गया? लागत पूरी राजपाल सब लाख दिन गए इनके ऊपर। आप प्रभु, आपने तो खूब मित्रता निभाई प्रभु। ये राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा लौट लिया। ये राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा लौट लिया। काले जमाने पानी पल मैंने आपसे बताया था मेरा भाई बाल काल के समान बना हुआ है, मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। और फिर प्रभु ये राम तुम्हारे सारे परे ये बाजू कब तक राम तुम्हारे सारे परे ये बाजू कब तक करते तुम्हें करे करे देखते ही नहीं मुझ पर तुम्हें करे करे देखते ही नहीं मुझ पर आप करे करे देखे थे बाली का मुक्का चढ़ रहा था, गदा चढ़ रहा था, आपने बाली पर बाल नहीं छोड़ा। ऐसी बात नहीं थी, हम कुछ सोच रहे थे, इस कारण से बाल को बाल नहीं छोड़ा। क्या सोच रहे थे प्रभु? हर सुग्रीव कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा आपस में पैर निकलने सोच रहे थे कि तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में प्रेम हो जाए, आप
आपस में मिलन हो जाए तो मुझे बाण न छोड़ना पड़े सुग्रीव। आप सोच रहे थे कि बालिका हमारा आपस में प्रेम अरे हो भाई जाए। तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में मिल जाते, क्यों मारना पड़ता, क्यों हत्या करनी पड़ती, इसलिए मुझे बाण नहीं छोड़ा तुझे। अच्छा, पहले धोखा देते हो बाद में बहाने बनाते हो प्रभु। नहीं ऐसी बात नहीं है सुग्रीव। भगवान कि मारे गदन हाल बिगाड़ा दरदिया दिल बालायो बार नहीं मारो तो बाली के दरमिया दिल मातायो बालिका कथा चल रहा था, मुक्ता चल रहा था, फिर भी अपने बाली पर बाण नहीं छोड़ा प्रभु। ऐसी बात नहीं थी, दूसरे एक और बात थी। और कौन सी कि एक रूप भाता तुमको, एक रूप भाता तुमको, तेरे मते नहीं मारो। सुनिए, तुम दोनों भाई एक रूप के थे, एक शक्ल के थे, मैंने पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाल है कौन सुग्रीव है। नहीं तो मैं बार बार धनुष को चढ़ा रहा था, लेकिन बाद में ही सोच जाते थे कि ऐसा ना हो मेरा बाल छूट करके हमारे भैया सुग्रीव के ही न लग जाता। पहचान नहीं, इस कारण मुझे धोखा हो गया। तो चिंता मत करो, दोबारा अपने भाई बाल से युद्ध करने के लिए जाओ, इस बात वाली मुझे प्राप्त हो जाएगी। नहीं भगवान, मैं बाली से युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे औरत भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे पड़ा रहूंगा। मुझे पहले गए जब तुम जानते हो तुम्हारा भाई बाल इतना बलशाली है तो कोई चाहे जब करेंगे रहो। जानते हो बाल क्या घोषा पड़े देंगे, बाल घोषा पड़े देंगे, समझ लो क्या भी पड़वा कर जाते बाल क्या घोषा समझ लो लोहार अक्षर बराबर है। चिंता मत करो, तो पहचान में इस राज्य में धोखा हो गया, इस बार जाओ बिल्कुल मुझे बता दो, चिंता मत करो। करने के लिए अब नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे पड़े रहोगे, अरे वो फोन मिलवा नहीं होगा, मैं तेरे सहारे जिंदगी काट दूंगा। हमारे सहारे हमसे ना होते महाराज। हाँ सोफा, अरे जाओ जाओ, तुम्हें खड़े जाओ तो पहचान में इसलिए धोखा हो गया, जाओ। प्रभु है साथ में, आप काहे डरा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मरने से अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं। ओहो, अपना न घबराओ तुम। हाँ चिंता मत करो, अच्छा रे हार मान करके जाओ, जिससे तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। हाँ पहन लो अंतिम हार है। अरे पहन लो, विजय क्या हार बन के जाएगा बाली के शायद हो जाएगी। पहनो हाँ विजय प्राप्त हो जाएगी। आप पहनो, समझ लो तुम करे युद्ध और कहीं तुम्हारा सुख। क्या शुद्ध करेगा? अरे अच्छा, ये बाली से युद्ध करेगा? अरे युद्ध क्यों करो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मुझे मरवाना चाहते हैं, तू भी मिलाएगा प्रभु के साथ। अरे हम आए तो परेशान का घबराहट का हो, बहुत हो। तो मालूम है लाल लाल देख रहे हो? क्या लाल लाल? क्या होगा? रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। तो पहले
और जब तुम बालिक से युद्ध करे रही हो ऐसे हम रिमोट दाम दे धराना बालिक हो मैं नहीं मरूंगा। तुम नहीं मरो। अच्छा ऐसा कर, ये हार तू पहन जा और रिमोट मुझे दे दे और रिमोट में दबा दूंगा। हम चले तो जाइबा जाओ जाओ। लेकिन सब सामान आधी आधी ध्यान राज फाट लगा के सब रखा और मेहरो बात है सब। अरे सुग्रीव किया अच्छा के हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान किया अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे तुम पर कवच समान रहे मुझको भी हार याद रहे तुम पर कवच समान रहे मुझको भी हार याद रहे अरे सुग्रीव जब हार बन करके जाओगे तो मुझे पहचान हो जाएगी कि कौन बाल है कौन सुग्रीव है जो आसानी से अपने इस बार को छोड़ सकूं। हार तो वो पहचानने पिनाया है, पहचान के लिए पिढ़ाया है। लेकिन भगवान मैं बाली से युद्ध कर नहीं पाऊंगा। अब क्या बात अब युद्ध क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हमारे शरीर में इतना भारी जोर से दर्द बढ़ रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अरे चिंता मत करो तुम्हारे अरे वाह, प्रभु का हाथ लगते ही हमारे शरीर का सारा दर्द दूर हो गया। आपका पूछे अब तो प्रभु जाएगा तुमने पीठी पर पूरा मेडिकल स्टोर बांध दी जहाँ जो टिकट निकाली खाओ। वाह भगवान, आपके हाथों में इतनी बड़ी शक्ति है तो चाहे बाली से सैकड़ों बार युद्ध करना पड़े फिर भी बाली से युद्ध करूंगा। लागता मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन भगवान अब की याद रखना, नहीं तो बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। आप तुम्हारे काहे हवाले कर दे अब जाओ बाहर। अरे सुग्रीव किसका सोच त्यागा मन मारे सका सोच त्यागा मन मारे शब्द दिखत बलान में से हम तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। जाओ तुम युद्ध करने के लिए जाओ। ठीक है भगवान, जय।